आज हम कल्कि जी की 64 कलाओं के बारे में बात करेंगे। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कल्कि जी आ चुके हैं और जिनको लगता है कि कल्कि जी में बहुत बुराई है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और कार्ड्स खेलते हैं, जुआ खेलते हैं और बहुत सारे गलत काम करते हैं। पद्मावती जी उनको छोड़ के चली गई है, बहुत दुखी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़बरदस्ती बनी बनाई बात है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भगवान कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, कोई ड्रिंक नहीं करते, कोई जुआ नहीं करते, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं, भगवान इस समय बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। कोई भगवान दुखी नहीं है। और ये लोग ये भी कमेंट करते हैं कि उनकी जो फैमिली ने उनको हर्ट कर दिया। तो देखो, एक बात आपको क्लियर बता देते हैं कि भगवान की फैमिली, भगवान के चारों तरफ नकारात्मक शक्तियाँ, ये सच है कि उनकी फैमिली भी उनका साथ नहीं देंगी, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि कोरोना के बाद से भगवान की, कल्कि जी की जो भी प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे कम होने लगी। क्यों? कोरोना के बाद से ही भगवान जो है ध्यान करने लगे, भगवान की शक्तियाँ धीरे धीरे जागृत हो गई। और उसी के बाद से उनकी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे करके कम होने लगी। अब उनकी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बची है। जो लोग कमेंट करते रहते हैं ना, अभी ऐसी स्थिति में है, कल्कि जी वैसी स्थिति में है, पद्मा जी छोड़ के चली गई। पद्मा जी ही उनका पूरा टाइम सपोर्ट करेंगी। एक उनकी लाइफ में एक कोई सकारात्मक शक्ति है या कोई भी ऐसा है, तो वो सिर्फ पद्मा जी हैं जो उनको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो तो भगवान की शक्ति है, वो उनको छोड़ के कैसे जा सकती है। तो कल्कि जी बहुत जल्दी आपके सामने वाले वाले हैं। और अभी के टाइम पे जैसे भगवान है, तो अब लग रहा है कि उनकी जो शक्तियाँ जागृत हो गई। कोरोना के टाइम से उनको प्रॉब्लम नहीं है, तो उनकी शक्तियाँ जागृत हो गई है। लेकिन वो फिर भी नहीं जानती कि वो स्वयं भगवान है ना। उनको अभी भी नहीं पता कि वो भगवान है। उनकी प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गई। वो बहुत भोले भाले अभी भी लगेंगे। अभी आपको बता भी दिया जाए ना कि यही भगवान है, तो आपको यकीन नहीं होगा। अब ऐसे भोले भाले जो हैं भगवान, उनके पास 64 कलाएं होना, ये बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी उनको कुछ भी ज़्यादा पता नहीं दुनिया के बारे में। लेकिन कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं रहेगा, कोई भी ऐसी बात नहीं रहेगी जो भगवान को आने वाले समय में पता नहीं होगी। जैसे ही उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, भगवान के पास ऑटोमेटिक जो है सारे ज्ञान आ जाएंगे। फिर वो चाहे डांस करने से हो, गाना गाना हो, किसी के साथ लड़ाई करना हो, कोई जो हम सिक्स पैक की बात करते हैं आज के ज़माने के हिसाब से, जितने भी कलयुग में जिसको लोग टैलेंट मानते हैं ना, भगवान वो सब में परिपूर्ण होंगे। और ये बहुत जल्दी होने वाला है। अच्छा, एक और बात है, किसी ने कहा था कि जब भगवान की शक्ति जागृत नहीं है तो ये भूकंप कौन ला रहा है, ये जो हो रहा है दुनिया में, ये कौन कर रहा है जब भगवान की शक्ति जागृत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये पूर्व निश्चित है और अभी जो है ये काम अपना चलता रहता है। पहले से पूर्व निश्चित योजना के तहत ये होता रहता है ना। इसमें भगवान की शक्ति तो तभी काम करेगी ना जब उनकी पावर पूरी तरीके से जागृत होगी। अभी के टाइम पे कोई भी भगवान है ना पूरी शक्ति के साथ काम नहीं कर रहे हैं। कई बार आपको लगता है ना, हमने तो इतना भगवान को पुकारा फिर भी वो हमारी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि अब सभी भगवान जो हैं अभी तक के कलयुग में बंधे हुए थे। कलयुग के बंधन में सबका एक नियम होता है ना, जैसे भगवान ने बनाया होता है, भगवान भी उस नियम को जो है एक्सेप्ट करते हैं, उस नियम को नहीं तोड़ते। तो अभी किसी भी भगवान के पास, किसी भी भक्त के पास कोई पावर नहीं थी। तभी तो भक्तों का मजाक उड़ाया जाता था ना। लोग भक्त का मजाक उड़ा रहे, वो क्यों उड़ा रहे हैं? अभी के टाइम पे जितने बुरे लोग हैं सबका सम्मान हो रहा है, सबको महान समझा जा रहा है, और जितने अच्छे लोग हैं उसका अपमान हो रहा है। अभी तक के यही होता है। लेकिन जैसे जैसे जो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही, भगवान की शक्ति बढ़ती जा रही, लोगों को समझ आ रहा है कि वाकई में कौन बुरा है कौन अच्छा है। जैसे अभी आप देख लीजिए कि जो भूकंप आया है, तो लोगों को लग रहा है कि अरे भूकंप कैसे आ गया, भगवान तो यहाँ है। और आप देखो कितना भयानक भूकंप था, 60 सेकेंड लगे। और 10,000 बोल रहे हैं न्यूज़ वाले, है ना, वो 50,000 से ज़्यादा होंगे। इतने लोग 60 सेकेंड में मर गए। जो हम बोलते हैं ना कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को लग रहा है कि बस कुछ हो ही नहीं रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन जब होगा तो ऐसा फटाफट होगा, किसी को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो ये तो ट्रेलर ही था। और आप देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ हादसे हो रहे हैं, आग तो लगी रही है, रोड एक्सीडेंट की संख्या भी बढ़ गई, हार्ट अटैक बढ़ गया, कितनी सारी बीमारियां बढ़ गई, कितनी सारी प्रॉब्लम लोगों की बढ़ गई, और ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। हम आपको ये भी बता देते हैं, जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक कि आपकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। और ये भी बता दें कि
अभी आप भगवान की शरण में आ रहे हो तो आ जाओ, बाद में समय नहीं रहेगा, बाद में वक्त ही नहीं बचेगा कि आप भगवान की भक्ति कर सको, उनके शरण में आके माफ़ी मांग सको। अभी तो बोल देते हैं कोई कल की नहीं आ रहे, और भी कुछ भी उठ पटांग की बातें भगवान के बारे में दो चार बातें और लिख देते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ कल की, ये वो। तो ये सब के भ्रम छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे भ्रम तो आपके हमने दूर कर दिए हैं, है ना। जो कम एज के बन रहे थे कल की अवतार, तो कम एज के तो होंगे ही नहीं कल की अवतार। और दूसरी बात, अभी उनकी शक्ति जागृत हुई नहीं, अभी भगवान ही एक्सेप्ट नहीं करते कि वो कल की, और आप बता रहे हो सबको आके कि मैं हूँ कल की, मैं हूँ कल की। तो ये सारी भ्रम जो है आप छोड़ दो, और बहुत ही जल्दी भगवान के शरणागत हो जाओ। और फिर भी मैं इन लोगों को जो भगवान पे विश्वास नहीं करके, उनको तो भोले ही लोग कहूँगी। भोले क्यों? क्योंकि वो दूसरों की बातों में आ गए ना, इसलिए तो उनका भोलापन दिख रहा है हमें। दूसरों की बातों में कैसे? हमारे इतिहासकारों ने जो पढ़ाया, हमने जो मूवीज़ में देखा वही बात मानते हैं। हमारे इतिहासकारों ने तो कुछ भी पढ़ा दिया। अब हम जोधा अकबर का नाम इतना सुनते हैं, लेकिन आप जब इतिहास में जाके पूरा सर्च करो ना, तो जोधा नाम की कोई अकबर की रानी ही नहीं थी, कोई पत्नी ही नहीं थी अकबर की। एक अकबर की थी, एक जो है हिंदू रानी, एक नहीं काफ़ी, अकबर ने तो काफ़ी शादियाँ कर रखी थी ना, पूरा गांव ही बसा लिया था, इतनी सारी शादी की थी। तो बहुत सारी हिंदू नारियों से शादी की थी, लेकिन उसमें जोधा नाम की कोई भी जो है नारी का जिक्र नहीं है। और एक हिंदू नारी जिससे उनका विवाह हुआ था, उनका नाम बाद में उन्होंने मरियम रख दिया था। जोधा तो कोई थी नहीं, ये टीवी सीरियल वाले बढ़ा चढ़ा के बता दिए, मूवीज में मूवी बन गई उसकी, हम भी जाके बड़े इंटरेस्ट से देख रहे हैं। अरे ऐसा था, इतना महान था अकबर जो है, इतना ज़्यादा जोधा बाई का सम्मान करता था। तो ये सब फालतू की बातें। और दूसरी बात, और नारद जी के बारे में बता दिया। नारद जी को मूवी में कितना दिखाया गया, कितना चुगलखोर बता दिया गया। तो आपको क्या लगता है नारद जी इतने बड़े भक्त हैं, क्या वो चुगलखोर हैं? कुछ भी दिखा दिया गया, कितना मजाक बनाया गया टीवी सीरियलों में। हम भी देखते थे क्योंकि हमको हंसी आती थी, अरे नारद जी ऐसा कर रहे हैं करके हम भी मजे लेते थे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि नारद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। और नारद जी के बारे में गीता में भगवान ने स्वयं कहा, मैं ऋषियों में देवर्षि नारद हूँ। भगवान स्वयं नारद जी को इतना बड़ा स्थान दे रहे हैं, और हम उनका मजाक बना रहे हैं, है ना। और दूसरी बात ये भी कहा गया, हमने जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना। मैंने एक मूवी देखी, उसमें मोहम्मद गौरी को कोई कह रहा था कि पृथ्वीराज चौहान ने आपको 3 बार माफ़ किया, आप भी माफ़ कर दो। तो क्या 3 बार ही आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने? मतलब कुछ भी हम लोगों को भ्रमित करने के लिए पूरा सब कुछ पलट दिया गया। इतना ज़्यादा हम लोगों को भ्रमित किया गया, लेकिन फिर भी हमारी तो आदत है, हम तो अभी भी नहीं सुधरेंगे ना। हम कुछ भी हो जाए, भगवान के को नहीं मानना है, मतलब नहीं मानेंगे। चाहे कितना भी कोई गलत सलत बोले, होगा वो गलत, लेकिन भगवान नहीं है, ये बात तो सच है ना। हम लोगों को तो अभी भी यही भ्रम है। लेकिन ये सारे भ्रम छोड़िए, भगवान पर विश्वास कीजिए, आपका कोई भ्रम जो है काम नहीं होने वाला। और आने वाला समय जो है बहुत भयंकर, बहुत विनाशकारी होगा। अभी लोगों की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। और हमने कल्कि जी के बारे में आपको बताया ही है कि कल्कि जी के पास कोई भी ऐसा गुण नहीं होगा जो कल्कि जी के पास नहीं हो, बल्कि वो तो साक्षात प्रकट होंगे, जो भगवान हैं अपने पूरे 64 कलाओं के साथ प्रकट होंगी। और 64 कलाओं के साथ उनमें उनकी दिव्यता, सुंदरता सब आती हो। और एक बात है ना, भगवान जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर इतना दिव्य एनर्जी फील होगी कि सबका मन ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर होता जाएगा। तो आप भी भगवान पर विश्वास करिए। भगवान आ चुके हैं, बस दिखना बाकी है। बस थोड़ा सा विश्वास कर लीजिए। देखो अब हम ये बोल रहे हैं, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ऐसा आकर हम यूट्यूब पे, तो लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं। हम ये वीडियो सिर्फ भक्तों के लिए बनाते हैं, जो भगवान के लिए पे विश्वास करते हैं, और जो भगवान पे विश्वास करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं भ्रमित होते हैं, तो भगवान पे विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन हो सकता है हमारी बात सुनकर, भक्ति की बात सुनकर उनका मन भगवान में होने लगे, भगवान पर विश्वास करने का। इसलिए हम ये वीडियो बनाते हैं। और जो यहाँ पर आके नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका भी वेलकम है। चलो इस बहाने कुछ अच्छी बात उनके कानों में पड़ती है, थोड़ा सा ही सही, कुछ सेकंड के लिए ही सही, उनका मन थोड़ा सा पवित्र हो जाता होगा, है ना। बाकी वो कुछ भी कहें, क्या करना है, क्योंकि आने वाला समय ही बताएगा, सबको बताएगा। जो गलत है उसको गलत बताएगा, जो सही है उसके साथ अच्छा ही होगा। और एक बात, जितने लोग अभी महान बन बैठे थे ना, जितनी नकारात्मक एनर्जी वाले थे,
कि सबकी पोल खुलेगी, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो गलत ही रहे और वैसा ही चला जाए। और जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, गलत लोग जो मर चुके हैं ना, उनके बारे में भी आपको सच्चाई सब पता चलेगी। क्योंकि आप देख लो, आज से आप 10 साल पहले की बात देख लो, कोई भी इतनी सच्चाई नहीं जानता था कि हमें कैसा इतिहास पढ़ा रहे। कुछ लोग जानते थे लेकिन उस पर ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते थे। अभी के टाइम से सबसे ज़्यादा अभी सनातन धर्म की चर्चा हो रही है, और सनातन पर लोग बात कर रहे हैं, अपने धर्म पर विश्वास कर रहे हैं, और लोग भगवान की अभी सबसे ज़्यादा भक्ति भी अभी के टाइम पे ही कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता चुके हैं, क्योंकि यही वो टाइम है जब भगवान आने वाले हैं, है ना। तो बस एक बार हमें भगवान के सच्चे मन से शरणागत होने की ज़रूरत है। और अगर आपको हमारी बात सही लगती है, गलत लगती है, जैसे भी लगती, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।